नमस्कार दोस्तों। अ, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने, आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं निफ्टी के लिए। हमने जो हमारा पुराना वीडियो रिकॉर्ड किया था वो निफ्टी पूरे दिसंबर क्वार्टर के लिए था। ये जो वीडियो है, करंट वीडियो, ये हम पूरा निफ्टी के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं फॉर अपकमिंग वीक, जो 3 अक्टूबर से स्टार्ट होगा आपका। तो ये वीक एक शॉर्ट वीक है बिकॉज मंडे को हॉलीडे है बिकॉज ऑफ गांधी जयंती। तो लास्ट वीक के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लास्ट वीक वीकली चार्ट पर अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो उसने जस्ट 9 9 वीकली ईएमए के ऊपर में क्लोजिंग दिया है। तो 9 वीकली ईएमए 19600 के लेवल पे था, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और 638 पे क्लोजिंग हुआ है आपका। ओके, तो अब आने वाले वीक में क्या हो सकता है, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो आने वाले वीक में आपको ध्यान रखना है जो मार्केट का मूवमेंट है, ठीक है, जस्ट उस मूवमेंट के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो जो रेंज हो सकती है वो रेंज है यहाँ पे 19,209। ये एक आपका लोअर जोन है, और 19,863 ये एक आपका अपर जोन है। अब लोग बोलेंगे 863 का तक क्यों, उसके ऊपर में क्यों नहीं जा सकता है? बिकॉज देखिए क्या है कि जाने के लिए उसके ऊपर भी जा सकता है, बट थोड़ा सा आप डेली चार्ट पे, अब छोटे चार्ट्स पे आ जाते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट में आपको यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस जोन मिलेगा जो कहाँ पर है, 860 के ऊपर है। आपको अगर कोई भी फ्रेश बुल्स चाहिए, जो बुलिशनेस चाहिए मार्केट में, तो आपको इस लेवल के ऊपर 2 दिन का क्लोजिंग चाहिए फॉर कंफर्मेशन। ओके, तो अब आपका जो पैटर्न होना चाहिए वो बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन द राइज का पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, अब एक यहाँ पर आपको एक माइनर सपोर्ट जोन यहाँ पर भी मिलेगा आपको, जो कि जो जोन है वो बेसिकली 500 का जोन है, 19500। ठीक है, लास्ट टाइम का जो पुल बैक था वो भी आपने यहीं से देखा, और ये आप एक लाइन देख सकते हो डेली चार्ट पर किस हिसाब से वो प्ले आउट हो रही है। ओके, तो अब ये जो जोन है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं, थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे। तो छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखिए यहाँ पर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 2 आवर के चार्ट पर एक वॉल्यूम ने एंट्री की थी, जो थर्सडे का आपका लो था मंथली एक्सपायरी का, वहां पर डिप पे हुआ था, और उसके बाद से मार्केट ऊपर के ट्रेजेक्ट्री पे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी। लेकिन मार्केट जो अभी ट्रेजेक्ट्री या जो डायरेक्शन फॉलो कर रहा था, दैट इज दिस। यहाँ पर इस रेंज पे मार्केट अभी प्ले आउट कर रहा है। ओके, तो आप ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं मार्केट किस हिसाब से फॉलो कर रहा है, और अभी के लिए जो रेजिस्टेंस जोन है वो है 730 का, ये रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, 735 720 से 730 का ये रेजिस्टेंस जोन है। तो 19730 निफ्टी के लिए बहुत ही क्रूशियल है। 19730 के ऊपर में अगर आपको निफ्टी होल्ड करते हुए दिखती है तो आप एक बुलिश पोजीशन ले सकते हैं, जो आपको एक मूव दिखा सकती है कहाँ तक के लिए, 19,860 के लेवल तक के लिए यह एक आपका मूव हो सकता है। और हो सकता है कि फिर मार्केट आपको एक वापस से एक पुल बैक दिखाए, फिर मार्केट को जिस हिसाब का डायरेक्शन लेना होगा, अगर उसको जाना भी है तो फिर वो ऊपर की तरफ यहाँ पर गैप कवर करने भी जा सकता है, और नहीं तो मार्केट यहाँ से वापस इस रेंज में नीचे आ सकता है। ओके, तो ये डिपेंड करेगा किस हिसाब से मार्केट जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, खासकर इस एरिया में अगर वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेकआउट मिलता है तो बायसनेस बुलिश के लिए हो सकती है, लेकिन अगर वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेकआउट नहीं मिलता है तो आपको 19860 के लेवल पे थोड़ा सा क्रूशली आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि इस वीक में क्या है, रेंज हल्का सा छोटा हो सकता है, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट लेवल है 19860 19730, आपको ये दो लेवल्स याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद में नीचे के डाउन साइड पे आपको लेवल्स का ध्यान रखना है, 19550 का लेवल, अगर ये लेवल होल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर 9550 का लेवल अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो आप रेडी रहिएगा, मार्केट आपको 19250 तक का लेवल भी दिखा सकता है। ठीक है, तो दोनों साइड के हमने लेवल्स की बात की है, तो आपको ध्यान रखना है, जो हमने रेंज भी डिस्कस की है, आपको ये रेंज आपको याद रखनी है। मैक्स टू मैक्स आपको जो मिल सकता है 20,044 तक का एक लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, तो जो नेक्स्ट वीक का जो रेंज है आपका 20,040, और नीचे का रेंज है 19,200, ये आपका अपकमिंग वीक का रेंज है। आपको मेजर, आपको अगर कुछ पोजीशंस अगर आपको लेने हैं तो आप एक ये 730 से 860 का ट्रेड है, ये आप ले सकते हैं,
और अगर 860 के ऊपर क्लोजिंग्स देना शुरू करता है तो आप 20,000 तक के लिए 20,040 तक के लिए आप नेक्स्ट ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन 860 के लेवल पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिकॉज अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा तो मार्केट वापस से पुल बैक लेके नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए थोड़ा सा बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। वीकली कैंडल्स के हिसाब से आप देखिए बैंक निफ्टी फुल बियरिश एनगल्फिंग दिया, नीचे की तरफ गया, लेकिन आपका बियरिश पैटर्न कब स्टार्ट होता है, जब आपको इस कैंडल के नीचे लो से आपको ब्रेक डाउन मिले। लेकिन बैंक निफ्टी ने एक पुल बैक लेके लास्ट वीक का जो क्लोज था कहाँ पे था 612, इस वीक का क्लोज कहाँ है 584, ऑलमोस्ट इक्वलेंट ही है, कोई जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया नहीं है। तो अभी तक उसने ब्रेक डाउन दिया नहीं है जिससे आपका ब्रेक डाउन होना चाहिए था, बिकॉज क्या है, रिजल्ट सेशंस भी ऑन द वे है, राइट। तो आपको इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मार्केट का ओवरऑल टेक्सचर हो सकता है बियरिश हो, लेकिन मार्केट क्या है कि थोड़ा सा गिरने के लिए टाइम लगा सकता है। ओके, तो आपको इस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना है, राइट। अब थोड़ा डेली चार्ट पे आ जाते हैं। तो डेली चार्ट पर लास्ट 3 कैंडल्स आप देखिए, हाई, अगला हाई, ये उसके ऊपर का हाई, राइट, 756 755 ये उसके इक्विवेलेंट का हाई। लेकिन लोज आप देखिए, लोज बढ़ते जा रहे हैं बाजार के, राइट। तो हायर लोज का पैटर्न बनाना निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने शुरू किया है, राइट। तो ये आपको क्लियरली आपको ध्यान रखना है कि हायर लोज बैंक निफ्टी बनाना शुरू कर रही है। ओके, और यहाँ पर नीचे से इसको 100 ईएमए का सपोर्ट मिला हुआ है, तो यहाँ से एक बार बाउंस बैक तो बनता है अगर वॉल्यूम के साथ में इसमें ब्रेकडाउन ना मिले। तो वो ब्रेकडाउन मिला नहीं है, तो एक बाउंस बैक बन रहा है बैंक निफ्टी में, आपको देखने को मिल सकता है। अब आपको याद रखना है, यहाँ पर बैंक निफ्टी ने अगर आप छोटे फॉर्मेट पे देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर एक डबल बॉटम का प्लेआउट हो सकता है, ठीक है। तो डबल बॉटम की कंफर्मेशन के लिए आपको ध्यान रखना है 44,750 का लेवल। ओके, और जो डबल बॉटम का आपका स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस पे, दैट विल बी दिस 44,180, ठीक है। तो ये जो रेंज है, ये एक आपको एक रेंज खेलने को मिल सकती है। अगर यहाँ से अगर कोई ब्रेकआउट मिलता है तो आपको ये पूरा 45,600 700 तक के लेवल तक को आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है बैंक निफ्टी में। ओके, क्लियर कट इंडिकेशंस है कि अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट मिला तो आपको ये बुलिशनेस मिल सकती है। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए 44,880 के लेवल पे 850 और 870 के लेवल पर भी दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं जो डाउनसाइड क्रॉसओवर देना शुरू कर दिए हैं। तो अगर यहाँ से फेक ब्रेकआउट के सिचुएशन में अगर यहाँ से पुल बैक लेना शुरू किया तो निकल जाइए। तो बेसिकली आपका जो बाय ट्रेड एक्चुअल जो कंफर्म अगर आपका हैवी क्वांटिटीज में शुरू होगा तो वो 870 के लेवल से होगा। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस जगह पे वॉल्यूम का प्लेआउट कैसा है। अगर ये जोन वॉल्यूम के साथ में प्लेआउट नहीं दिया तो फिर ये दिक्कत वाला पैटर्न हो जाएगा, क्योंकि चार्ट पे दिखेगा तो सबको डबल बॉटम, लेकिन वो प्लेआउट होगा नहीं होगा, वो भगवान भरोसे चला जाएगा, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको मेजर जो लेवल है वो आपको बैंक निफ्टी में कौन सा लेवल है, 850। 850 के ऊपर होल्ड करता है, आप बिंदास बाय कर सकते हैं 45,640 तक के लेवल के लिए। मतलब उसमें फर्स्ट टारगेट आपका 370 का जोन रहेगा, ये वाला जोन है, राइट। और सेकंड टारगेट, सॉरी 300 का जो जोन है ये आपका रहेगा, और दूसरा टारगेट 685 का आपका जोन रहेगा। तो ये आपको क्लियर कट लिए आपको ध्यान रखना है। ओके, तो और नीचे के साइड में अगर बाई चांस मान लीजिए आपको नीचे की तरफ में पुल बैक मिलता है और डाउन साइड मिलता है, तो आपको 44,300 के लेवल पे देखना है कि बाजार क्या कर रहा है। 44,300 का लेवल अब क्योंकि अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है 170 के लेवल पे, लेकिन अगर 170 का सपोर्ट गया तो आपको क्लियर सीधा एक डाउन शार्प डाउनफॉल देखने को मिल सकता है जो होगा 720 के लेवल पे। ये आपको ध्यान रखना है। तो 300 44 300 44 850, तो ये दो लेवल जोन्स हैं जहां पर आपको बैंक निफ्टी में कॉशियस रहना है। इन दोनों जोन्स के बीच में आपको कोई भी हैवी पोजीशन नहीं लेने हैं अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो, बिकॉज यहाँ पर मार्केट आपको फंसा के टाइम पास कर सकता है। क्लियर कट मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको 44,800 के ऊपर बुलिश रहना है और 850 के ऊपर बुलिश रहना है, और 44,300 के नीचे ही बियरिश होना है, ठीक है, मेजर हैवी पोजीशंस के साथ में। तब तक आप छोटा प्ले आउट बीच में कर सकते हैं अपने छोटे चार्ट्स के अकॉर्डिंग,
बिकॉज अभी भी ये डाउन साइड चैनल प्ले आउट चल रहा है। तो जब तक ये डाउन साइड चैनल का प्ले आउट अगर क्लियर नहीं होता है तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, ये चीज अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो मार्केट आपको दिक्कत में डाल सकता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर बैंक निफ्टी। अब बात कर लेते हैं फाइनेंस की। निफ्टी फाइनेंस में आप देखिए सेम बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, और 19,700 के ऊपर जैसे जैसे क्लोज किया, जो उसका वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, राइट। लेकिन अगर 690 के नीचे ये वापस से ट्रेड करना शुरू करती है फिन निफ्टी, तो आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है वो 460 के लेवल पे ही मिलेगा, राइट, जो लास्ट वीक के लोस के आसपास ही है। ओके, और अगर बाई चांस वो लेवल भी ब्रेक हो गया तो आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो आपको 19,100 के लेवल पे ही मिलेगा फिन निफ्टी में। ऊपर की तरफ बात कर लें तो 20,033 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा बैंक फिन निफ्टी के लिए, जो इस वीक में प्ले आउट हो सकता है। और जो नेक्स्ट रहेगा वो आपका जो जोन रहेगा वो रहेगा 20,222। ये मैंने बड़े चार्ट पे मार्क कर दिया, आप छोटे चार्ट पर भी देख लीजिए, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंटली वही आएगा, क्योंकि प्राइस एक्शंस आप देख सकते हैं इन जोन से किस हिसाब का हुआ है, राइट। तो ये आपको क्लियर कट ध्यान रखना है। सेल ऑन द राइस का मार्केट है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, राइट। बीच के रेंज में ना आप हैवी क्वांटिटी में बाय कीजिए ना सेल कीजिए, छोटा छोटा आप अपना प्ले आउट ले सकते हैं, लेकिन जब तक मेजर रेजिस्टेंसेस ब्रेक होके होल्ड नहीं हो रहे हैं तब तक कोई मेजर बाइंग नहीं है, और जो जब तक मेजर सपोर्ट लेके अगर वो होल्ड नहीं हो रहे हैं तो मेजर सेलिंग भी नहीं है। ठीक है, और खासकर आपको इस जोन का जरूर ध्यान रखना है 19,260 का, क्योंकि यहाँ पर 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये जो जोन है ये आपको एक बार ब्रेकडाउन देके, जो ये डबल टॉप आपको दिखा रहा है लेके, और ये वापस से एक पुल बैक आपको ले सकता है आपके स्टॉप लॉसेस लेने के लिए। तो 19,200 के लेवल पर एक बार तो बाइंग बनती है, आप देख सकते हो यहाँ पे, बिकॉज रिजल्ट सेशंस भी है। तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों अपने रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे आने वाले टाइम में। तो यहाँ पर आपको कुछ एक एक्शन इस जोन में आपको देखने को मिल सकता है। आपका ये बाइंग जोन बहुत स्वीट स्पॉट है, आप यहाँ से एक बाइंग उठा सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीक। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज है तो आप कमेंट्स सेक्शन में आप हमको लिख सकते हैं, और अगर आप कुछ स्पेशल आप कुछ वीडियो से चाहते हैं तो वो भी आप हमको कमेंट सेक्शन के थ्रू आप बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो हम उस क्वेरीज के ऊपर में, हम उस चीज़ के ऊपर में भी अपना नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।